इलाज किया जा सकता है। वैसे भी आप हमारी लाइफ में मैं भगवान का शुक्रिया सर अदा करना चाहूँगी कि उस दिन का जिस दिन मैंने फेसबुक देखा था आपका, आपके प्रोटोकॉल का सर, वो दिन और आज का दिन जब आज मैं आपसे मिली हूँ सर, बहुत-बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरा जो हाल मेरे महीने के बाद उनका वेट भी 11 किलो कम हो गया। पहले उनका वेट 64 किलो था। 10 से 12 दिन 15 दिन वहाँ पे दिल्ली में ही द्वारका में कोई हॉस्पिटल है, आयुष्मान हॉस्पिटल। एडमिट होने के बाद भी इनका पेन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद से फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में गए। धीरे-धीरे मुझे डाइट चार्ट मिला, बच्चे की थेरेपी, गले की थेरेपी, कान की थेरेपी, सर मैंने वर्चुअल ओपीडी में लिया था। तो ये सारी मिला हमने किया, हमारे बच्चे जब इसके गले में मैं थेरेपी कर दूसरे दिन से ये अपने आप से शुरू हो गया कि हाँ, अम्मा यहाँ यहाँ से निकल रहा है मेरे, उसको लग रहा था कि यहाँ से मेरे निकल रहा है आवाज़। फिर हम सिर में याददाश्त इसकी बिल्कुल भी नहीं थी कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। और इसके सिर में ऐसे फंगस जैसे लग गए थे, ऐसे चकत्ते-चकत्ते व्हाइट पूरा व्हाइट हो गया था सिर इसका। लेकिन नीम थेरेपी, कोकोनट और ये प्रोबायोटिक ड्रिंक जो है इससे सारी चीज़ हमने फॉलो किया सर के। और आज मेरा बच्चा पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब ये माँ, पापा, बाबू अपना नाम बताएगा, मैं बाबू, पापा, सेब, पानी सारी चीज़ें ये कहता है जो मैं कहलवाती हूँ। 1 से 5 तक की गिनती ये बोल लेता है। अभी स्कूल में एडमिशन नहीं है लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत बोल लेता है। वेरी गुड और बोलो पापा। ये बच्चा इतना हाइपर एक्टिव था, ये सुबह उठ के साइकिल पे बैठता था। मैं बताओ। इतना सर हाइपर एक्टिव था। मैं चूँकि न्यूरो डॉक्टर के पास गई नहीं तो मुझे इसकी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता कि इसको हुआ क्या-क्या था। मैं सिर्फ़ हियरिंग लॉस जब सुनी उसके बाद ही मुझे पता मतलब समझ में आया कि हियरिंग जब उसको सुनाई ही नहीं देता है तो वो बोलेगा कहाँ से। लेकिन आई कॉन्टैक्ट भी इसका नहीं था, बुलाओ इधर जाता उधर था। हाइपर एक्टिव इतना था कि सुबह 6 बजे साइकिल निकाल लेता था और फिर शाम को 6 बजे साइकिल रखना होता था इसका। इसका खाना-पीना सब कुछ साइकिल पे। आता था, एक पौर ऐसे खाए, एक घूँट पानी पिए चला जाए, घूम के आए, फिर खाए। मुझे सर 1 ग्लास पानी पिलाने में इसको नारियल को 3 घंटे लगते थे। थैंक यू सर। बहुत ही उपलब्धि बड़ी है। अब आपने देखा कि अगर बच्चा बोल रहा है, आपके रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब सुन भी रहा है, तभी जाके रिस्पॉन्ड कर रहा है ना? तो वेरी वेरी इमोशनल जर्नी, लेकिन आप याद रखिए कि बच्चा हेल्दी पैदा हुआ था। मैंने सर आपका एडीएचडी और ऑटिज्म का देखा था, हियरिंग का मैंने नहीं देखा था कि हियरिंग भी इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन सर करने पे मुझे वाक़ई विश्वास है कि आपका प्रोटोकॉल वाक़ई बहुत अच्छा है सर। इससे किसी भी बीमारी का वैसे भी आप हमारी लाइफ में मैं भगवान का शुक्रिया सर अदा करना चाहूँगी कि उस दिन का जिस दिन मैंने फेसबुक देखा था आपका, आपके प्रोटोकॉल का सर, वो दिन और आज का दिन जब आज मैं आपसे मिली हूँ सर, बहुत-बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। यश थैंक यू सर। आपके लिए ही आज हम लोग इतना हैप्पी दिख रहे हैं आपको क्योंकि इसका स्पीच बिल्कुल नहीं था। इसको एडीएचडी था और स्पीच तो बिल्कुल नहीं था। सिर्फ मम्मी पापा और जो सिखाया गया था कि खाना को कैसे मांगना है कि पानी, बस वही। तो अंडरस्टैंडिंग भी सर बिल्कुल नहीं था। मतलब जैसे बुलाते थे हम लोग तो जैसे आओ बोलने से भी वो समझता नहीं था कि मेरे को बोला क्या जा रहा है। वो मतलब वहीं पर नीचे सो के छटपटाता रहता था कि मतलब रोना स्टार्ट। इतना हाइपर था सर कि अभी तक मतलब वो ये सब तोड़-फोड़ चुका होगा। इतना हाइपर था। तो वो सब में 80% कम हुआ है, 20% थोड़ा बहुत बाकी है जो कि खत्म होना है। और तो माइंड में नहीं आता। मैं लिस्ट था कि क्या करना है, कहाँ जाना है। मैंने रिसर्च किया मोबाइल में, बहुत रिसर्च किया। मेरे को पता चला कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जितना भी थेरेपी सेंटर्स है, वहाँ ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मेरे को 100% बिलीव नहीं था, तो मैंने कहीं भी नहीं गया। तो उसके बाद सर मैंने वेट ही किया और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को बिलीव ही नहीं था तो मेरे को जाना ही नहीं था। क्योंकि सब कुछ सर उल्टा ही होने वाला था। इतना मेरे को पता था कि जाके कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा। तो बिल्कुल मैं गई ही नहीं। तो उसके बाद सर मैंने बहुत वेट किया, शायद 1 साल जब जैसे मैंने घर ही में वेट किया। बस भगवान को बुलाती थी और सर आप दिखे यूट्यूब में।
उसके बाद सर जब से आपको देखे मतलब आप जो वेबसाइट बोले थे जस्ट हम मतलब फॉर्म भरे आपका जो आया क्या बोले, आगे बढ़ाएंगे कदम धन्यवाद धन्यवाद हम ये हाँ। छोटा सा मोमेंट आपके लिए यश कुमार के लिए। सर थैंक यू वंडरफुल। सर एक बात बोलेंगे हाँ सर? प्लीज सारे पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं जो कि मुझे मतलब वीडियो कुछ भी मेरा शेयर किया हुआ देखते हैं कि कुछ भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो उनको एक बात बोलूंगी, एक आग होना चाहिए, शिद्दत होना चाहिए, जोश होना चाहिए बच्चे को ठीक करने के लिए। वो आग नहीं होगा ना तो प्रोटोकॉल भी काम नहीं करेगा। वो आग वो हिम्मत से करना पड़ेगा। सबको यही बोलूंगी पूरा जोश के साथ, क्योंकि अभी सर है और पहले कोई नहीं था हम लोग के साथ, कोई नहीं समझता था, अभी भी कोई नहीं समझ रहा है। तो आज हम इसीलिए आए हैं ताकि पेरेंट्स को बोल सके, पूरी दुनिया को बोल सके कि हाँ प्रोटोकॉल काम कर रहा है। मेरा बच्चा जो 1 वर्ड 2 वर्ड बोलता था आज वो गाना गा के स्टेज में सुनाया है। प्लीज वो आग को बुझने मत दीजिएगा, आग को इस्तेमाल करिए, खुद को जलाने के लिए नहीं, बच्चे को ठीक करने के लिए वो आग चाहिए, बस उतना मैं बोलूंगी। सकते जब यही ठीक हो सकता है दुनिया कौन सी बीमारी ऐसी होगी जो ठीक नहीं हो सकती। तो यहाँ हम चलेंगे अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। उसका एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रशांत मिश्रा कानपुर से और मेरा बच्चा है पर ये हम लोग को एक्चुअल में जब बेबी हुआ तो हर पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है कि ये बड़ा टफ है बोलना है, बड़ा टफ एक्सप्रेस करना है। हो सकता है हम लोग जब डायग्नोस हुआ तो हम लोग को लगा कि हम लोग अर्ली पेरेंट हैं तो शायद मे भी कुछ फॉल्ट रही होगी हम लोग की। बट जब पर्व को डायग्नोस कराया 2.5 ईयर में तो पता चला कि पर्व को ऑटिज्म है, ADHD है। हम लोग के लिए बिल्कुल नया था, कुछ ऐसा नहीं था कि हम लोग को जानकारी बहुत ज़्यादा हो इसके बारे में। बट धीरे धीरे हम लोगों ने सर्च किया, काफ़ी कुछ जो है थेरेपीज कराई। मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ दूसरी सिटी में जहाँ पे रिसोर्सेज हों, तो हम लोग वहाँ पे आए। मैं डेली अप डाउन करता हूँ अभी भी जॉब में अपने 150 किलोमीटर्स का मेरा पर डे रन है जॉब को लेके, कि मैं अपने बच्चे को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकूं कि हम लोग इसे फाइट कर सकें, सफ़र कर सकें इस चीज़ को और फेस कर सकें। लेकिन स्टार्टिंग में ADHD और ऑटिज्म को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। सोसाइटी में बहुत रिसर्चेज ऐसे इस तरीके की हैं और हर जगह आप जाएंगे तो थेरेपी सेंटर अनस्किल्ड थेरेपिस्ट हैं वहाँ पे। लिटरली मैं बोलना चाहूँगा कि दर दर की ठोकरें सब पेरेंट्स जो है खाए होंगे लगभग। और मैंने इसमें कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, नमिता मैम को जानकारी है उसके बारे में, कि जो है थेरेपी सेंटर्स में लिटरली लूट हो रही है। जो पेरेंट्स जो है ऑलरेडी परेशान हैं, जिनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं सारी चीज़ें और वो खुद सफ़र कर रहे हैं, उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम के लिए उनको परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने भी सारी चीज़ें फेस की। इवन मेरे समझ से जितने भी पेरेंट्स होंगे जो ऑटिज्म ADHD या जो भी लाइव इसको से देख रहे होंगे, सब सफ़र कर रहे होंगे। और काफ़ी लंबा टाइम 3 साल हम लोगों ने लगभग उसमें थेरेपी में दिया, बट कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया। बट उसके बाद जब मैं BRC सर और नमिता मैम के कांटेक्ट में आया तो हम लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो करना स्टार्ट किया। और विदिन 15 डेज जो है पर एक्चुअल में नॉन वर्बल थे स्टार्टिंग से, थेरेपीज के बाद भी नॉन वर्बल थे। बट उसके बाद 15 डेज के बाद इतना मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आया और पर पे वर्बल जो है हुए, पर जो है चीज़ें बोलने लगे और खुद से जो है उन्होंने डिमांड की इस चीज़ को। पर की मदर भी एक्सप्रेस करेंगे इस चीज़ को। तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि पर जो है नॉन वर्बल से वर्बल हुए। उसके बाद पर में लर्निंग्स भी अच्छी इंप्रूव हुई। पर जो है इस टाइम पे नॉर्मल स्कूल में, सेंट्रल स्कूल IIT कानपुर में है, वहाँ जा रहे हैं और पर अपनी क्लास में भी अच्छा कर रहे हैं। और लर्निंग नो डाउट बहुत इंप्रूवमेंट है। लर्निंग में थोड़ा सा बिहेवियरल इशू रह गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, नीम थेरेपीज हम लोगों ने फॉलो की। बेसिकली जो सर ने और मैम ने नीम थेरेपीज को लेकर बताया कि नीम थेरेपी में इतना ड्रास्टिक चेंज आया नीम थेरेपी से। और मतलब नीम को वैद्य राज्य कहा गया है एक तरीके से, तो बिल्कुल ही सही कहा गया नीम को। कि अभी रिसेंटली अभी मैम ने इंट्रोड्यूस कराया नीम मास्क और नीम बाथ, सिट्स बाथ इस तरीके से। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है बॉडी से उसके स्टूल से वर्म्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े जो है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो है बॉडी में, वैक्सीनेशन से हुआ है। और जो हम लोग की जो डेली रूटीन लाइफ है जो उसमें चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण BRC सर और नमिता मैम को हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हम लोगों को एक सही रास्ता दिखाया कि कैसे हम लोगों को इस चीज़ से बाहर आना है। और पूरा फेथ है। जब हम लोगों ने 3-4 साल जो है थेरेपीज में बर्बाद कर दिए, तो सबको, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हो यहाँ पे लाइव या फिर यहाँ पे हैं, सबको एक फेथ और पेशेंस होना चाहिए कि मतलब
हम अगर इसमें नीम थेरेपी के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों में चेंजेस देखेंगे और बहुत नॉर्मल लाइफ में बच्चे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और कोई श्लोक सुनाएगा समथिंग? मुझे तुम चुराओगे मेरा जो हाल मेरे भूल जाए जो मेरा मैं खुद तो आ नहीं सकता That's great, that's great. चाय ही सबसे बड़ी लाइट होती है, शुरुआत होती है। इसलिए हमने बोला कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो प्रोटोकॉल हम देंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली कीजिए एनिमल फूड हटाना है तो चाय तो बंद ही करना पड़ेगा, इसको भूल जाना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन मैं आशा जी को इसलिए बहुत स्पेशली इनको थैंक्स कर रहा हूँ इस स्टेज से, और बहुत मैं इनको एग्जाम्पल की तरह पेश करता हूँ कि ऐसा पेशेंट मुझे दूसरा नहीं मिला जितने भी किए कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया पहले दिन की मैं सर 100% फॉलो करूँगी जो आप कहेंगे, 100% से ज़्यादा करेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा इन्होंने करके दिखाया नेक्स्ट डे से ही, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इतनी बार आपका हर गर्मियों में होती थी कि जो रिजल्ट है वो ट्रिमेंडस सरप्राइजिंग मेरे लिए भी। शायद आप लोग भी सोचेंगे 17 साल 18 साल पुरानी जो IBS का हुआ विद इन 3 डेज वो खत्म हो गया पूरी तरह से, और 4th डे वो नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल उनका स्टूल नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था। डायबिटीज सेम डायबिटीज का डायबिटिक थी, लगातार परेशान रहती थी। हमने इनको जो प्रोटोकॉल बताया, फ्रूट्स बताए तो एकदम, क्योंकि एलोपैथ तो सारे उनको तो ये फ्रूट नहीं खाना, वो फ्रूट 2-3 फ्रूट्स वो बताते हैं। बहुत डर गई। 15 साल से 2012 से इनको शुगर का प्रॉब्लम था। अब आम खाने के लिए बोले जब बिहार से बोलते हैं ना पेट भर के आम खाइए, तो एकदम शौक गए कि ये क्या बोल रहे हैं, आम खाएंगे तो हमारी डायबिटीज का क्या होगा। हमने बोला कि खाइए आप। पहले 2 दिन 1-2 पीस उसका लिया, इसी तरह हिम्मत करके, और आज ये पेट भर कर इन्होंने कोई वैरायटी जो 15 दिन का पूरा का पूरा निकाल लिया, और ये फिर पूरी तरह से ठीक हो गई। इनकी दोनों चीजें एकदम खत्म हो गई, ये पूरी तरह से मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही है। मैं आशा जी को बोलूंगा कि वो खुद ही बताएं, कुछ रहेगा तो मैं ऐड कर दूंगा। आशा जी। सभी को नमस्ते। मैं 2007 से बहुत परेशान थी। मतलब जैसे कि बताया इन्होंने, मतलब मैं नहीं तो चल पाती थी, नहीं कुछ काम कर पाती थी, पूरे दिन बेड पे पड़े रहना, मुझे बहुत परेशान थी, थक गई थी मैं। अस्पताल एडमिट होना था, उस समय वेट भी होता, और मैं इनके पास जब गई तो मेरा वेट था 74, और उनके पानी की इलाज करने के बाद मेरा वेट हो गया 64। और जैसे जैसे फ्रूट बिल्कुल बंद, एक दिन चाय की बिना दिक्कत हुई, पर मैंने यहाँ से सोचा दिमाग से, मैंने नहीं, चाय नहीं पीनी। मैंने आज तक अभी तक मतलब चाय जैसा इन्होंने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही पिया। और मैं सभी ये भी कहना चाहती हूँ कि ये करना चाहिए, हर किसी का करना चाहिए। मैं बहुत ठीक हूँ, मैं चल भी पाती हूँ और काम भी बहुत करती हूँ। जब से मैं इस इलाज को कर रही हूँ बहुत काम करती हूँ मैं, किसी के वो नहीं करती पाना। और पैदल भी बहुत चलती हूँ मैं, जैसे कि सबने बताया पैदल चलना है, घूमना है, घास में घूमना है, और मतलब जो जो इन्होंने बताया मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब बिल्कुल भी। और मतलब सारा ही कुछ मैं करती हूँ, और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं मतलब सबका धन्यवाद करूँगी। और मैं योगा भी करती हूँ 1 घंटा, हमारी अंजना मैडम है योगा कराती हैं बहुत अच्छे से। मैं सारी प्रॉब्लम यही बताएंगे, और कई जगह इलाज कराया नहीं ठीक हुए, तो इन्होंने डॉक्टर BRC का फॉर्म भरा, तो मेरे पास बिहार में बातचीत होती रही। 1 महीने बात हुई है, उसके बाद फिर आए ये, और इनकी मिसेस को जितनी भी प्रॉब्लम थी खुद बताएंगे। आज वो नहीं आ पाए क्योंकि घर पे गेस्ट आ गए, पर उनकी वीडियो आई हुई है मेरे पास, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अनिल जी खुद बताएं। मेरी वाइफ को शुगर की प्रॉब्लम, कई डॉक्टरों से दिखाया तो उनको 317 तक शुगर पहुंच गई थी। फिर उसके बाद हमें सिविला डॉक्टर जी से कॉन्टेक्ट हुआ, तो पहले दिन उन्होंने हमें अर्थिंग और जो भी ट्रीटमेंट किया, तो उसी टाइम हमारी 50 पॉइंट शुगर कम हो गई साथ के साथ, जिस टाइम उनके पास गए थे।
तो सर ने जो भी बताया हमने उसको फॉलो किया और फिर मतलब 2 महीने के बाद उनका वेट भी 11 किलो कम हो गया। पहले उनका वेट 64 किलो था। थोड़ा क्या होता है करके हमारी जीरो बोल्ट थेरेपी काम करती है क्या? स्टेज फोबिया को कैसे दूर करें एक ये भी बता देता हूँ। जब भी आप स्टेज में आए ना कभी और वो सारे इकट्ठे हुए उसकी जो रकम वापस करने की जो टाइम है उसको बढ़ाने के लिए आपसे निवेदन करने के लिए, ठीक है ना। और अब जब आप स्टेज पे आएंगे तो ये इन सबको हमने पैसे दिए हुए, ये अपने उधार का टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो जो ऐसे करके देखेंगे ना उनको तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो वो सोच है, होता क्या है कि जब हम आते हैं स्टेज पे तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे सांप बैठे हैं, शेर बैठे हैं, हमें खा जाएंगे, ठीक है ना। जो मेंटल इमेज हम बना लेंगे तो हमें फिर उस तरह की फीलिंग आएगी, है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस चीज का? मौत के डर के अलावा तो सांप का डर नंबर 1 पे आया था और नंबर 2 पे आया था स्टेज पे बोलने का डर। उसके बाद आता है बाकी एक्सीडेंट का डर, बाकी चीजों का डर। सर से कोई ना कोई जानकारी मिलती रहती है, इसके लिए हम सभी बहुत ही आभारी हैं इनके कि मैंने आधे घंटे पैदल घूम के आइए तो जस्ट आधे घंटे में 50 यूनिट कम हुई। तो इनको विश्वास हुआ, इन्होंने तुरंत फॉर्म भरा और इस तरह करके और पूरा अभी भी 1 साल पूरा वेट करके बताया। मैंने कहा ठीक है आप आइए स्टेज पर। तो मैं अनिल जी को धन्यवाद करता हूँ कि अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते हैं और उनके लिए इन्होंने पूरा डाइट का हर चीज का प्रबंध किया और आज भी ध्यान रखते हैं, सभी कुछ फॉलो करते हैं। डॉक्टर व्यासी का धन्यवाद आप सभी। द्वारिका सेक्टर 14 में है, मैं वहाँ पे रन कर रहा हूँ। दरअसल मेरा जो बैकग्राउंड है वो एलोपैथ से रिलेटेड है। टोटल 24 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा। और अभी जब मैं जिस टाइम से इस फील्ड में आया हूँ लगभग 2015 से, मैंने क्या देखा, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बहुत ही कम समय में और नेचुरल तरीके से जो रिजल्ट आते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। बाकी चीज़ों में हमें देखने को मिलता था कि साइड इफेक्ट बहुत आते थे, तो अभी यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि पेशेंट काफ़ी शॉर्ट तरीके से ठीक होते हैं, बहुत ही कम समय में ठीक होते हैं। दरअसल लोगों को ये लगता है कि जो आयुर्वेद है इसमें बड़ा ज़्यादा समय लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अज्ञानता है जिसकी वजह से ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये जो सिस्टम मिला हम लोगों को पूरी तरह से नेचुरल है और इसमें जो रिजल्ट आते हैं, जैसा कि हमारे जो सर बोलते हैं कि विद इन 3 डेज में आप डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ हैं इंसुलिन को बंद कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है और ये ऑलरेडी प्रूफ हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट, हज़ारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, इन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ ये सब चीज़ करने का एक ही मतलब है कि आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझें और आगे बढ़ें। ये जो इवेंट वगैरह किया जा रहा है, हम तो जानते हैं कि हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ये इसलिए भी किया जा रहा है कि जो फैमिली में विरोधाभास होता है कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं पता नहीं इससे ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पेशेंट को समझाता हूँ, पेशेंट ठीक से समझ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पे जाते हैं ऐसा लगता है कि कहीं बहुत बड़ा कुछ गुनाह करने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते, जितना ज़्यादा इसको फैलाया जा सकता है उतना ही फैलाने की अपने लेवल तक भी कोशिश कीजिए। ये तो हम लोगों की अपनी पूरी टीम मिलकर ये तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक लोग इस चीज़ को करें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने पेशेंट से रिलेटेड। पेशेंट तो कई सारे वो भी ठीक हो ही चुके हैं, ऑनलाइन भी ठीक हो रहे हैं। तो इनकी बात मैं बताना चाहूँगा, जब ये मेरे पास आए थे तो इनको बहुत ही सीवियर पेन होता था। ये हमारे पेशेंट हैं और मोहन सिंह नाम है इनका, 71 ईयर है ना आपका, 71 ईयर। और इनको इतना सीवियर पेन था उस टाइम पे कि ये 10 कदम भी नहीं चल पाते, बड़े मुश्किल, बैठ भी नहीं पाते थे। और उसके पहले इन्होंने हॉस्पिटल में भी दिखाया और इनकी शायद हार्ट का भी कुछ सर्जरी हुआ था ना आपका, यस। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनको 10 से 12 दिन 15 दिन वहाँ पे दिल्ली में ही द्वारका में कोई हॉस्पिटल है, आयुष्मान हॉस्पिटल, एडमिट होने के बाद भी इनका पेन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद से फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में गए, 10-12 दिन के बाद भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला और इनको उस समय डायबिटीज़ का जो लेवल था वो लगभग 300-400 के नियर अबाउट चल रहा था। इंसुलिन उस टाइम पे इनको चल रही थी 14 यूनिट के नियर अबाउट, साथ में मेडिसिन भी थी। उस टाइम पे करीब 7-8 तरह की मेडिसिन भी जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये मेडिसिन भी चल रही थी उस टाइम पे। अभी की सिचुएशन ये है कि जो इनको ट्रीटमेंट दिया गया है, नेचुरल ट्रीटमेंट, कंप्लीटली नेचुरल, उससे इनको रिस्पांस क्या मिला कि विदिन 3 डेज इनका जो पेन था वो लगभग नहीं के बराबर, लगभग होता ही नहीं था कभी भी। कभी अचानक हल्का फुल्का हो तो एक अलग बात है, जहाँ पे इतना सीवियर पेन हो रहा हो, लेकिन अभी इस समय की जो सिचुएशन है, ना ही ये कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एक ही मेडिसिन चल रही है इनकी, 14 यूनिट इनका चल रहा था और इस समय एक डायबिटीज से रिलेटेड ग्लाइकोपैरामेट मेडिसिन चल रही है टैबलेट्स के रूप में। बाकी जितनी भी दवाइयाँ आप लोग देख रहे होंगे इसमें स्क्रीन पे, वो सारी दवाइयाँ। नमस्कार सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर पवन एंड बीआरसी टीम। जब हमने इस थेरेपी को इस पे गए, हम इससे पहले से डॉक्टर साहब ने बताया था, हम द्वारका में हॉस्पिटल में एडमिट थे। फादर को 20 साल से पहले से भी ज़्यादा डायबिटीज़ का इशू था। सडनली पिछले 2-3 महीने से इनको पेट में दर्द शुरू हुआ काफ़ी। तो जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर ने करवाया इनको,
तो ऑलमोस्ट 13 दिन एडमिट रहे। उसके बाद काफ़ी सारा जो हिस्ट्री दी थी उसमें उसके हिसाब से इनको कुछ सिम्टम थे कैंसर के और काफ़ी पेन भी रहता था। उसके बाद हम जब वहाँ से निकल गए तो दूसरे हॉस्पिटल में गए वेंटिलेशन में, एंड दे सेड फॉर अडॉप्शन के लिए, बायोप्सी के लिए, सॉरी। बट उसी बीच में मेरी वाइफ ने डॉक्टर विष्णु का ये जो वीडियो चैनल देखते रहते हैं इसके थ्रू हम सबसे ज़्यादा पहुँचे। तो जब पहुँचे तो उसके बाद हमने इनसे इंसिस्ट किया हम आपसे मिलना चाहते हैं, जबकि हमसे कह रहे थे कि मिलने की जरूरत नहीं है, आप फोन पे हमसे ले सकते हैं थेरेपीज और। बट हम फिर रिक्वेस्ट करके इनके पास पहुँचे क्लिनिक में और थोड़ा सा इनसे डिस्कस किया रिगार्डिंग कैसे होगा क्या होगा। उस वक्त तक हम इतने श्योर नहीं थे कि इसमें कितना परसेंट और कितना टाइम लगता होगा इस रिजल्ट आने में। बट समहाउ हम गए विद इन वीक इनके पास पहुंच गए हम, और फिर हमने शुरू किया उसी दिन से। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि विद इन 3 days ये बिल्कुल